अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिर खान। ईरान के हाथों अमरीकी एयर फोर्स की जो दुर्गत बन रही है वो हम सब के सामने है। शायद ही माजी में कोई एक ऐसा दिन हो, कोई 24 घंटे ऐसे हों जब एक वक्त में 3 अमरीकी तैयारों को निशाना बनाया गया हो। शायद इसे अमरीकी तारीख में स्याह दिन के तौर पर याद किया जाएगा। ये वही दिन था, ये वही वाक़या था जिसके बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी नेशनल सिक्योरिटी की हंगामी मीटिंग तलब करने पर मजबूर हुए। लेकिन दूसरी तरफ एक और जंग भी चल रही है, जो जंग चल रही है लबनान की सरजमीन पर, जहां हिजबुल्लाह इजरायली फोर्सेस के सामने है। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने इजरायली फोर्सेस की नाक में दम किया हुआ है। ये भी बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के मिसाइल और रॉकेट मशरकी इजराइल और मिलिट्री ठिकानों को दुरुस्त निशाना बना रहे हैं। हिजबुल्लाह की ज़मीनी फ़ोर्स की बात की जाए तो वो भी इस टाइम इजराइल के लिए सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। हिजबुल्लाह की ज़मीनी फ़ोर्स, उनके कमांडोज इजराइल के टैंक्स को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस वक्त तक 21 से ज़ायद मरकबा टैंक्स को निशाना बनाया जा चुका है। सबसे अहम बात, इस टाइम जो इजरायली फोर्सेस को हिजबुल्लाह के हाथों नुकसानात हो रहे हैं, इजराइल भी उन नुकसानात की तरदीद नहीं कर रहा है। हिजबुल्लाह जो दावे कर रहा है, इजराइल उन पर खामोश है। ऐसा मालूम होता है कि सबसे ज़्यादा जानी नुकसान इजराइल को हिजबुल्लाह के हाथों हो रहा है। जब गुस्सा आता है इजरायली फोर्सेस को, वो सिर्फ़ और सिर्फ लबनान में आम शहरियों को निशाना बनाती है। हिजबुल्लाह के हवाले से एक और बात भी की जा रही है कि हिजबुल्लाह की तरफ से बताया जा रहा है कि 24 घंटों के अंदर एक टाइम पे 70 हमले किए जा रहे हैं, जो इजरायली फोर्सेस के लिए और इजरायली डिफेंस सिस्टम्स के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले इजरायली आर्मी चीफ ने बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि हमें मज़ीद फ़ोर्स चाहिए होगी। उनको ये फ़ोर्स क्यों चाहिए थी? उनको ये फ़ोर्स हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ चाहिए थी, क्योंकि इजराइल को हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़, हिजबुल्लाह के सामने लड़ते हुए मुश्किल पेश आ रही है। हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ इजरायली फोर्सेस को जानी नुकसान का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनके लिए लिबनानी फ्रंट सबसे मुश्किल बनता जा रहा है। अब हम अगर मजमूई जंग की बात करें तो इस वक्त ईरान से इजराइल पर हमले हो रहे हैं, इस वक्त लिबनान से हिजबुल्लाह हमले कर रही है, यमन से होतीज़ कर रहे हैं। जहाँ तक बात रही इराक की, तो इराकी ग्रुप्स भी इजराइल पर हमले कर रहे हैं। ये वो सूरत हाल है जिससे इजराइल डरता था। एक टाइम पर 4 जगहों से हमले हो रहे हैं और इजरायली डिफेंस सिस्टम्स के लिए इन मिसाइलों को, इन रॉकेट्स को रोकना नामुमकिन है। यही वो सूरत हाल है जिससे इजराइल डरता था। आज इजरायली डिफेंस सिस्टम्स मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। इजरायली डिफेंस सिस्टम्स आने वाले मिसाइलों को रोकने में नाकाम है। यही वजह है कि आज इजराइल मुकम्मल तौर पर तबाही की तरफ बढ़ रहा है और हमें गज़ा जैसे मनाज़र देखने में मिल रहे हैं।